Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. तो जैसे कि इन्होंने बताया जो एएसजी हॉस्पिटल का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है हमारे खासकर आई फील्ड में। कैटरेक्ट सर्जरी जो इतना यहाँ पे पड़न है यहाँ पे, तो हर साल एनजीओ की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से 3-4 कैंप्स होने के बाद भी पेशेंट फ्लो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हर कैंप्स में 40 से 50 पेशेंट्स का जो कैटरेक्ट सर्जरी जहाँ पे होता है हर साल, जहाँ तक मुझे मालूम है 3 या 4 कैंप्स होते हैं हर साल, तो उसमें भी ये कैंप्स जो कम पड़ जाते हैं। तो इसमें मैं एएसजी हॉस्पिटल का रोल बताना चाहूँगा कि इस वाले कैंप में जैसे हमारे डायरेक्टर है एएसजी हॉस्पिटल के डॉक्टर मंजूर मेहदी, उन्होंने इस बार ये प्रॉमिस किया है हमारे पब्लिक से कि इस बार हमारे अभी तक स्क्रीनिंग 60 पेशेंट्स का हुआ है, तो 2 दिन का कैंप रहेंगे इंशाल्लाह। मॉर्निंग में 10 बजे के बाद स्टार्ट होता है, फिर शाम के 10 कभी 12 बज जाते हैं ऑपरेटिंग, क्योंकि हमारे पास ओटी ऑप्थोलॉजी में एक ही होती है। तो इस बार हमने डॉक्टर मंजूर ने प्रॉमिस किया कि इस बार 30-40 पेशेंट 2 दिन में अगर हो जाएंगे, इसके बाद जो एक्स्ट्रा पेशेंट बचेंगे, इसमें से हो सकता है 20 पेशेंट या कैटरेक्ट या टेरिज्म के पेशेंट्स बचेंगे, तो उनको एएसजी हॉस्पिटल की तरफ से यहाँ पे फ्री ट्रांसपोर्टेशन दिया जाएगा। यहाँ से जितने भी पेशेंट्स हैं तो उनको यहाँ पे फ्री ट्रांसपोर्टेशन देके यहाँ से श्रीनगर लेके एएसजी हॉस्पिटल में इनको एकोमोडेशन करके वहाँ पे इनका सर्जरी फ्री ऑफ कॉस्ट करके उनको फिर से एकोमोडेशन देके वापस यहाँ पे लाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव उन्होंने लिया है इस बार, क्योंकि ये हमेशा तैयार रहता है हमेशा पब्लिक इंटरेस्ट में या पब्लिक सर्विस खासकर हमारे डिस्ट्रिक्ट में काम करने के लिए। तो ये इनका इस बार उन्होंने प्रॉमिस किया है, तो इंशाल्लाह आज के आई कैटरेक्ट प्रोग्राम अल रजा और हेल्थ डिपार्टमेंट की जानिब से यहाँ पे कंडक्ट किया जा रहा है। इवेंट के मुख्य अतिथि चेयरमैन ऑनरेबल चेयरमैन साहब शेख नाजिर साहब, सीएमओ साहब, जनरल सेक्रेटरी साहब, हमारे एडीसी साहब और जितने भी सारे यहाँ पे अनुराग के मेंबर से आप सबको जुले सलाम नमस्ते। सबसे पहले मैं आपसे माजरत चाहूँगा, थोड़ा सा आने में लेट हुआ था। तो पिछले भी 2-3 आपके अल रजा के हेल्थ कैंप्स में मैंने शिरकत की है, और पिछले बार भी मैंने यही बोला था कि बहुत एक अच्छा लगता है कि जब हम ऐसे कैंप्स में हमें आने का मौका मिलता है, क्योंकि अल रजा के जितना भी काम डिस्ट्रिक्ट कारगिल में हुआ है हम सब जानते हैं, और उनके अच्छे काम का भी एक रिकग्निशन इस साल जो स्टेट अवार्ड मिला है यूपी एडमिनिस्ट्रेशन से, वो दिखाता है कि गाँव में जाके, रिमोट एरियाज में जाके, पिछली बार हमने प्रेजेंटेशन भी देखा था यहीं पे कैंप में कि दूर दराज के गांव में जाके भी कैंप्स किए गए हैं। और आज का भी आई कैटरेक्ट सर्जरी का, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि इतना पेशेंट का लोड है और हेल्थ डिपार्टमेंट अपनी तरीके से उसको मीटअप करने की कोशिश करता है, फिर भी पेशेंट की डिमांड और नीड के हिसाब से कैंप्स और करने की जरूरत है। मुझे बहुत खुशी कि अल रजा इसमें आगे बढ़ के आए, और जैसे डॉक्टर मंजूर साहब का भी यहाँ पे नाम लिया, जो श्रीनगर से हमेशा
एक कोऑर्डिनेशन करते हैं सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स के साथ, उनको भी इस मौके पे मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी पिछली बार भी मैंने बोला था, जो भी सपोर्ट की जरूरत कभी भी पड़ेगी अलरदा को हम हमेशा उनके साथ है। आने वाले टाइम में भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा उनके साथ सना बसना खड़ा रहेगा। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, आप सबने मुझे यहाँ पे बुलाया, मैं आप सबको थैंक करता हूँ फॉर योर काइंड वर्ड्स सर। सो इसके बाद मैं आज के मेहमान खुसूसी हमारे ऑनरेबल चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर डॉक्टर मोहम्मद जाफर आखून सर से रिक्वेस्ट करते हैं सर, आप दाइश पे आके चंद वर्ड्स यहाँ पे बताएंगे सर। اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنوا منزلته وتمتعوا فيها طويلا. वर्दी डिप्टी कमिश्नर CEO श्रीकांत जी IAS, अंजुमन जमा इसने शेयर करती के प्रेसिडेंट शेयर नाजिर मेहदी सर, CMO डॉक्टर लियाकत सर, शेयर इब्राहिम तलीम साहब, जो हमारे जनरल सेक्रेटरी है, और ख़ासकर इस प्रोग्राम के जो हमारा रोल रवा है डॉक्टर मंजूर मेहदी, वो SG अस्पताल से आए, और प्रेसिडेंट हमारे अलरजा के प्रेसिडेंट डॉक्टर अब्बास साहब, वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर जहरा जी, और बाकी जितने भी अलरजा के एग्जीक्यूटिव बॉडी के डॉक्टर्स हैं, बाकी स्टाफ है, आप सबको अस्सलाम वालेकुम और नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर मंजूर मेहदी को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इन्होंने पिछले कुछ सालों से जो हमारे लोगों के इंस्टेंट रिजल्ट देके जिनकी रोशनी आंखों की रोशनी चली गई थी, उनको और देखने के लिए मौका दिया, उनको मतलब और रोशनी आंखों में रोशनी दी उनकी वसातत से। तो मैं एज ए चेयरमैन हिल काउंसिल में इनको बहुत बहुत मुबारकबाद भी देता हूँ, इनके बहुत मशहूर हूँ। मुझे याद है जब मैं चीफ मेडिकल ऑफिसर था, डॉक्टर मंजूर मेहदी हमारे B ग्रेड स्पेशलिस्ट बन गए थे, मगर इनका सोच को अपने हिसाब से कुछ ज़्यादा था। मैंने इनको परसुएट करने की बहुत कोशिश किया, तो इनका सोच था कि क्योंकि एक सिस्टम में बैठ के हमारे लिमिटेड पावर होता है और लिमिटेड एक सिस्टम के हिसाब से चलना पड़ता है, मगर आज ये फ्री है अपने हिसाब से बिल्कुल भी। खासकर ये जो आई डिपार्टमेंट है, ऑप्थोलॉजी डिपार्टमेंट है, न सिर्फ यहाँ पे बल्कि हमारे JNK से बाहर भी इन्होंने एक अपना नाम बनाया है, एक छाप छोड़ा है, उसके लिए मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। क्योंकि हमारा आंखों के इलाज के लिए एक ट्रेडमार्क बन गया है SG अस्पताल। पहले लोग जब ये गिरना में मोड़ पे पहुँचते थे, पहले कगिल हाउस से जाते और लेफ्ट साइड को देखते थे, आप इधर से ऊपर पहले नीचे साइड को देख के वहाँ थोड़ा कमरवाड़ी की तरफ जाते थे, आप ऊपर की तरफ जाते हैं। तो लोगों को सबको तकरीबन हमारे लोगों को ये याद है कि SG अस्पताल डॉक्टर मंजूर का अस्पताल कहाँ है। तो ये सचमुच बहुत अच्छी बात है। हमारे लोगों को जिनकी रोशनी पहले जमाने में क्या होता था, कैटरेक्ट होते थे, तो उसी कैटरेक्ट पे बिल्कुल भी पहले एक आंख का फिर दूसरे आंख का तो रोशनी चली जाती थी। हमने देखा है हमारे बहुत सारे बुजुर्ग जिनको देखना बाद में कैटरेक्ट के बाद नसीब नहीं होता था। आज अल्लाह के फजल से एक तो डॉक्टर मंजूर मेहदी की वजह से, बाकी हमारे बाकी भी यहाँ पे डॉक्टर्स बैठे हैं, उनका भी इसमें बड़ा योगदान है। हमारा डॉक्टर आसिया थी, ये हमारे यहाँ पे हमारे एक्स स्पेसिफिक का यहाँ पे पोस्ट शो किया था, वो अभी तक फिलअप नहीं हुआ। तो उसमें हमारे CC सर पर्सनली इसमें इंटरेस्ट लेके कोशिश करेंगे अपने टेनर में ये चीज़ें
हमें हो जाए यहाँ पे, और MRI जो हमारा रिक्वायरमेंट हो जाए, हमारा सपना जो है खासकर एक डॉक्टर का, क्लिनिशियंस का, और हमारे उससे बहुत डायग्नोसिस में बहुत फायदा हो जाएगा, और जो भी सर्जिकल इंटरवेंशन है उसमें हमारे MRI के लिए बहुत सारे पेशेंट यहाँ से हम श्रीनगर या चंडीगढ़, दिल्ली हम रेफर करते हैं। तो वो चीज़ अगर हमारे यहाँ पे अवेलेबल होंगे तो हमारे के जो डायग्नोसिस में क्लिनिशियंस को बहुत फायदा हो जाएगा, और यहीं पे कुछ पेशेंट्स का सर्जरी यहीं पे हो जाएंगे। तो इसी के साथ में आज ज़्यादा टाइम न लेते हुए आज इस प्रोग्राम को हमारे मेहमान है डॉक्टर मंजूर मेहदी साहब, शेख इब्राहिम खलीली साहब, बाकी अल्विजा के हमारे सारे डॉक्टर्स और बाकी जितने भी वॉलंटियर्स हैं और हमारे मीडिया हजरात, आप सबका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने आज इस प्रोग्राम में शमूलियत फरमाकर अल्विजा हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर के इस प्रोग्राम को चार चांद लगाया। मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ मेहमान अजीज कि हमारे इस अल्विजा के प्रोग्राम में तशरीफ लाकर मंजूर मेहदी का आई कैम का जो चल रहा है पिछले 2025 में भी ये कैंप जारी है। हर साल कम से कम 50 से 60 तक का कैटरेक्ट सर्जरी होता है। इसके अलावा 250 से 300 तक का पेशेंट्स का ट्रीटमेंट होता है, और ये सारी चीज़ें हमारे करगिल के गरीब आवाम के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है। इस हॉस्पिटल की जानिब से, खासकर डॉक्टर मंजूर और उनकी टीम की जानिब से, कि कोई हॉस्पिटल इस तरह का ना अपने पूरे खर्चा उठाकर किसी दूसरे जगह में आकर इतना खर्चा उठा के इतनी इम्पोर्टेंस दे के इस तरह काम कोई नहीं करता। लेकिन ये SG हॉस्पिटल और हमारा डॉक्टर मंजूर अपने ही होने की वजह से, और अल्विजा के मेंबर भी है, करगिल का भी है, और SG हॉस्पिटल भी वहाँ पर उनकी पूरी उनके हाथ में है। तो ये सारे सहूलियात फराहम होने से ये हमारे करगिल वालों की खुशकिस्मती है कि वहाँ पर आज जितने भी पेशेंट्स यहाँ से जाते हैं सीधे, जैसे हमारे CC साहब ने फरमाया कि सीधे SG हॉस्पिटल चले जाते हैं, और वहाँ पर इत्मीनान के साथ अपना इलाज करा के वापस खुशी खुशी वापस आ जाते हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि हमारा ये मिशन और हम सब अपने इस कौम की गरीब तबकात को जहाँ तक हमसे हो सके एक ताउन मदद करने की हम कोशिश करते हैं। जमीयत उलमा इस्लाह शरिया करगिल जितने भी पेशेंट्स हमारे पास आते हैं फाइनेंशियली जो वीक होता है, सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं, क्योंकि जिसको दवाई के लिए पैसा नहीं होता है, जिसको इलाज मुआवजा के लिए पैसा, जिसको यहाँ से श्रीनगर जाने के लिए सफ़र करने का किराया तक उनके हाथ में नहीं होता है, इतनी मजबूरी होते हुए हमारे पास आते हैं, तो हम उनको खाली हाथ कभी वापस नहीं करते। हमारे सर्वे टीम उनके घर घर जाके उनको सर्वे कराते हैं, और उसके बाद हम उनको डॉक्टर हमारे अल्विजा हेल्थ के हवाले करते हैं, और हमारे अल्विजा हेल्थ केयर जो है उसको उनके जितने भी एक्सपेंडिचर्स हैं, जितना खर्चा आने वाला है उसके ट्रीटमेंट में, उन सब का मुआयना करके वो जो है जहाँ तक हमसे हो सकता है हम उनकी पूरा मदद करने की कोशिश करते हैं। अभी तक का अगर हम तखमीना लगाएं तो तकरीबन 80 से 90 लाख तक अभी तक हमने पेशेंट्स पर खर्चा किया है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि हमारा ये फाइनेंशियल कहाँ से आता है, ये फिर भी हमारे आवाम की ही हिम्मत है। जुमा के दिन हम नमाज जुमा के बाद सिर्फ और सिर्फ हमारे पेशेंट्स के लिए हम चंदा करते हैं और किसी काम के लिए नहीं। तो जुमा की नमाज के बाद सारे मोमिनीन जो है अपने हिसाब से जो कुछ बनता है वो अपना कंट्रीब्यूशन इसमें रखते हैं, और उसी से हमारे सारे करगिल के जितने भी पेशेंट्स आता है वो हम दरवाजे से खाली किसी को वापस नहीं करते।